अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुजफ्फर पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में मैं WHO के भरम को पाश करने जा रहा हूं और एक झूठ से पर्दा उठाने जा रहा हूं जो पूरी इंसानियत के साथ बोला गया। हमें यह बताया गया कि कोविड-19 एक प्रोटीन वायरस है और आज की इस वीडियो में मैं ये साबित कर दूंगा कि ये कितना बड़ा झूठ बोला गया है। तो व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को आखिरी वक्त तक देखना हरगिज़ मत भूलिएगा। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि साइंसदानों ने क्या दरियाफ्त किया जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये जो आज की जो तहकीक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये आलमी शोहरत याफ्ता एजेंसी रॉयटर्स ने हालिया दिनों में ये रिपोर्ट शाया की है। हुआ कुछ इस तरह से कि रूस ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और ये बहुत बड़ा स्टेप मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले कोविड जो पूरी दुनिया में कितने अरसे से फैलता जा रहा है और कई गुना हलाकतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये पहला स्टेप उठाया गया और वो स्टेप ये था कि कोविड के एक पेशेंट जो कि हलाक हो चुका था कोविड-19 से, उसका पोस्टमार्टम किया गया। इससे पहले WHO ने ये पाबंदी लगाई थी कि उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी कि किसी भी किस्म का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर पेशेंट का पोस्टमार्टम किया जाता है जो कि कोविड-19 से हलाक शुदा पेशेंट है, तो इस तरह से उसके जरासीम बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ पोस्टमार्टम करने वाले शख्स में मुंतकिल हो जाएंगे और यूँ दुनिया में कहीं पर भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। लेकिन ये जो रूस है, ये हमेशा एक तो ये कि ये अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि WHO पर ज़्यादा होल्ड अमेरिका का है। तो इस तरह से इन्होंने एक तहकीक की और उस तहकीक में उन्होंने ये साबित किया कि ये जो वायरस है जो जिससे हम कह रहे हैं कि जरासीम जो ये प्रोटीन पर मुश्तमिल जरासीम हैं, तो उनका ये कहना था कि ये प्रोटीन पर मुश्तमिल जरासीम नहीं है। उन्होंने जब पेशेंट का जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने कहा कि ये रेडियो एक्टिव मतलब कि जरासीम है। रेडियो एक्टिव जरासीम मैं आपको तो बताऊं कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, इंडिया ने भी साथ ही एटॉमिक धमाके किए थे, उस दौरान इंडिया के अंदर हमने न्यूज़ में देखा कि वहाँ पर धमाकों के बाद जो रेडियो एक्टिव यानी कि जो शुआएँ थी, उसके असरात इतने मुरतब हुए कि लोगों को स्किन की बीमारियां लाहक हो गई। इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम इस्तेमाल किया गया था, तो उसकी आज तक नस्ल दर नस्ल उसके असरात यानी कि आवाम पर यानी कि आज महसूस हो रहे हैं। तो ये रेडियो एक्टिव इन्होंने कहा कि ये रेडियो एक्टिव जरासीम है, ना कि ये प्रोटीन जरासीम है। क्योंकि जब उन्होंने उस शख्स का पोस्टमार्टम किया, उसके जिस्म को चाक किया, तो उन्हें ये पता चला कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट है, यानी कि खून के लोथड़े मौजूद हैं। चलें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि वो रिपोर्ट में क्या कहते हैं। व्यूअर्स, वो तहकीक में क्या लिखते हैं कि कोविड-19 एक वायरस की हैसियत से मौजूद नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरासीम है जो तापकारी का शिकार है और खून में जमने से इंसानी मौत का सबब बनता है। कोविड-19 बीमारी खून के जमने का सबब बनी, जिससे इंसानों में खून जम जाता है और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इंसानों को सांस लेना बंद हो जाता है, क्योंकि दिल और दिमाग और फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसकी वजह से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। ये इसकी तहकीक से उन्होंने आख़ज़ किया और उनका ये कहना था कि जो तरीका इलाज बताया गया है वो टोटली गलत है। उसके बाद उन्होंने किया ये कि अपने 14,000 पेशेंट को एस्प्रीन दी, यानी डिस्प्रीन दी, जो कि हमारे पास आसानी से हमें अवेलेबल है। एस्प्रीन देने के बाद उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर हो गए। रूसी साइंसदानों का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी एक आलमी चाल थी जिसमें करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट से एक दिन में लाखों रुपया बटोरा गया। इन रूसी साइंसदानों को ये भी कहना था कि इस तमाम जो प्रोसेस था, ये सारी सूरत हाल से चाइना बाखूबी वाकिफ़ था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें कहीं पर भी जाहिर नहीं की। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा।